नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग IRCTC नाम से जानते हैं। कंपनी 1999 में स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर इस बिजनेस लगातार ग्रोथ होता देखने को मिले हैं, क्योंकि कंपनी का दो बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो है टिकट बिजनेस का, मतलब ऑनलाइन टिकट बेचने का, उसके साथ साथ कैटरिंग बिजनेस का। मैं इस चीजों को अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर जो है उनमें से 45% कंपनी ड्रिंकिंग वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे के ऊपर वो अकेला लेके रखा है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए ट्रेन में अगर वाटर के बॉटल चाहिए तो वो आपको रेल नियर जो इसका ब्रांड है, तो उसी प्रोडक्ट को वो आपके साथ शेयर करेंगे, वही प्रोडक्ट आपको बेचेंगे। तो यहाँ पे 45% मार्केट शेयर टोटली रेल में आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए इस कंपनी के जो रेवेन्यू मिक्स है उसमें आप देखेंगे तो कंपनी टूरिज्म एंड ट्रेन्स ऑपरेशंस के ऊपर उसके ऊपर 62% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो इनकम फ्रॉम स्टेट जो ट्रिथ है उसके ऊपर 27% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो महाराजा जो एक्सप्रेस है उसके ऊपर करीबन 9.78% के आसपास। और कंपनी के जो टोटल बिजनेस है उसमें कैटरिंग बिजनेस में कंपनी का 43% और इंटरनेट टिकट बिजनेस में कंपनी का 32% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। उसके साथ साथ कंपनी का जो टूरिज्म है वो 9.67% के आसपास, और रेल नियर के ऊपर 7.81% के आसपास, और साथ ही साथ कंपनी का स्टेट जो टीथ है उसके ऊपर 6.49% के आसपास देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। इस बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सिचुएशन भी बनता हुआ देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव व्यू इस तरीके से देखिए कि उसका फ्यूचर का बिजनेस क्या है, क्या उस बिजनेस से कंपनी के एक मोनोपोली जैसा बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली इस कंपनी के मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं, क्योंकि रेल में अगर किसी भी खाने पीने का चीज ऑर्डर करना है, मतलब ट्रेन में अगर कोई भी खाने पीने का चीज आपको चाहिए तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको कैटरिंग का जो सर्विसेज है वो टोटली IRCTC दे रहता है, और IRCTC आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें एक कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के जो सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करने से पहले कंपनी के मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए अभी तक कंपनी का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट जैसे जल्द आने वाला है। तो रिजल्ट आने से पहले मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी के इस बार भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि सेल्स अच्छा खासा देखने को मिले, कंपनी के सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले, सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, देखिए बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो बहुत दिनों के बाद पैटर्न्स मतलब यहाँ पे क्या बना, एक कफ, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद एक मजेदार बात यही है कि कंपनी ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी एकदम छोटे लेवल में किया। तो एंटी बहुत शानदार जगह पे हुआ है। एंटी होने के बाद कंपनी क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद रिटेस्ट कर रहा है, और धीरे धीरे करके इस लेवल को रिटेस्ट करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए रिजल्ट आने से पहले है कंपनी का कुछ भी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो टारगेट बन रहा है, जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर, मेरा जो यहाँ पे एंटी है, एंटी से मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 1265 के आसपास। देखिए टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का टारगेट है। अगर आपको काम करना है तो प्लीज आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके जो एडवाइजर है उसके हिसाब से काम करिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा करना सही नहीं होगा। क्योंकि मेरा खुद का ट्रेड है, मुझे लॉसेस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मैं कितने रिस्क को मैनेज करके काम कर रहा हूँ वो मुझे पता है। आप प्लीज आपके हिसाब से काम करिए। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको ट्रिक्स दूं और कोई टिप्स दूं। तो प्लीज एक बार सोच समझ कर काम करिएगा। हाँ, जो बात मैं बता रहा था कि कंपनी का जो जहाँ पे टारगेट मिलेगा मुझे, वो 38% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी लेवल के नीचे टारगेट बना, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी IRCTC के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इस कंपनी के ऊपर लगातार मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो लोगों को मन में डाउट है
कि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर अभी क्या होगा, क्या होने वाला है। देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में अभी भी कंपनी के ऊपर उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो एक चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है कि कंपनी का जो क्वार्टर में पिछले बार जो कंपनी बहुत कम प्रॉफिट किए थे, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट बनने का चांसेस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ईएसटी मार्केट में, यूरोप मार्केट में धीरे धीरे करके सिचुएशन ठीक ठाक होता देखने को मिला है, जिस मार्केट में सबसे ज्यादा बिजनेस इसी कंपनी करते हैं। फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर में एक पॉइंट्स मुझे सबसे अच्छा लगा। कंपनी देखिए इस खराब टाइम में भी कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते चले जा रहे हैं। एक मुझे अ, अच्छा पॉइंट्स लगा। उसके साथ साथ कंपनी के जो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के जो बिजनेस है, उस बिजनेस में कंपनी के जो बोरिंग्स है वो बीच में 8,000 करोड़ तक चला गया था। आज वो कम होकर 600 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी के जो बोरिंग्स है वो बहुत कम होता देखने को मिले हैं। उस बेसिस में कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए, अगर कंपनी बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू नहीं करते। इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस और डीएस के पास देखिए कंटिन्यू होल्डिंग है, और पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है, और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ग्रोथ होने का चांसेस इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कंपनी के देखिए, कंपनी की जो बिजनेस है वो बुलियन के ऊपर 99% और रिटेल सेगमेंट के ऊपर 1%। कंपनी टोटली गोल्ड का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 100% काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के जो ऑपरेशन है वो अगर देखेंगे तो कंपनी कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट को बेच रहा है, जैसे यूरोप में, चाइना में, इंडिया में, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट कंट्री में और नॉर्थ अमेरिका में। तो सबसे ज्यादा बिजनेस कंपनी का देखने को मिलता है यूरोप कंट्रीज में और नॉर्थ अमेरिका में। तो दोनों कंट्रीज में जो कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो उस जगह पे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला, सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन देखने को मिला है। तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो नीचे साइड में ब्रेकडाउन करे तो बड़ा फॉल दिखेगा, आइदर वो ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे तो एक अपटर्न जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी ऊपर साइड में जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जो वॉल्यूम वीक होता देखने को मिला था, मतलब यहाँ पे भी वॉल्यूम वीक होता देखने को मिला था। उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया, फिर से देखिए वॉल्यूम वीक होता बहुत दिनों से देखने को मिला है। तो इसका मतलब फिर से सेलर कोशिश कर रहे हैं उसको नीचे ले आने के लिए, बायर उसको ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। अगर गिरावट हुआ तो कहां तक आने का चांसेस है? मेरे हिसाब से 225 रुपीज तक आने का चांसेस देखने को मिल सकता है। जो कंपनीज के ऊपर रिजल्ट आने वाले 12 तारीख को, 12 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी कौन सा दिशा में जाने वाला है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पतंजलि। देखिए पतंजलि के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके ऊपर अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट अच्छा खासा आना चाहिए, तभी इस कंपनी के ऊपर एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर, जो कंपनी का प्रोडक्ट गलत निकला है, गलत मतलब पतंजलि के रामदेव बाबा जी ने बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया था कि इस प्रोडक्ट से ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसको फ्रॉड मतलब तरीके से पब्लिश किया गया, और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगा दिया। तो उसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। तो बाकी देखिए नेट प्रॉफिट में इस बार तो ठीक ठाक प्रॉफिट है। अभी देखना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंटिन्यूसली जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट रेंज देखने को मिला, तो इस बार भी रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है। देखिए कोई 100% गारंटी तो नहीं होता, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के पतंजलि के ऊपर सबसे बड़ी बात है, कंपनी इंडिया में 98% बिजनेस कर रहा है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी का बिजनेस ना के बराबर है। कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो ऑयल्स के ऊपर है। ऑयल्स के अंदर मतलब मस्टर्ड ऑयल भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो रिफाइनर ऑयल भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी सबसे ज्यादा बेचते हैं, और साथ ही साथ फ्रूट प्रोडक्ट के ऊपर 31% और विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ना के बराबर होल्डिंग देखने को मिला। तो पतंजलि के ऊपर मैं एक चीज और भी आपको कहूँ, कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था वो कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे क्या बना, एक कप विथ हंड्रेड पैटर्न बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी धीरे 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 करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, वो फिर से देखिए एक बार वो रिटेस्ट जरूर करेगा। रिटेस्ट करने के बाद ही वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी लेवल्स इतना लंबा जर्नी होने के बाद जब कोई ब्रेकआउट होता है वो डायरेक्टली आपको टारगेट नहीं देगा। लंबा जर्नी होने के बाद वो एक बार ब्रेकआउट होगा तो एक बार ना एक बार वो रिटेस्ट जरूर करेगा उसी लेवल को, जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था
वो अभी बन चुकी है इस कंपनी के लिए सपोर्ट। तो सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से लंबा जर्नी होने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरा जो टारगेट है, वो जो मैं टारगेट लेकर खुद चल रहा हूँ, वो करीबन 2037 के आसपास। जो टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का टारगेट है, जहाँ पे मेरा एंट्री है, और 40% के आसपास मेरा टारगेट मिलने का चांसेस है। तो प्लीज इसके ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, सोच समझ कर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। जो कंपनी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। 27 तारीख को आपको बोनस मिलेगा, हर एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मतलब बोनस मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ अपडेट्स आपके आपके पास आने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और मतलब कंटिन्यू करूंगा। माफी चाहता हूँ आपको। हर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।